वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन हमारा रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। ओके, तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन हमारा रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही यूज की जाती है। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल इक्वेशन के लिए हम पॉइसन इक्वेशन का यूज नहीं करते हैं। रिवर्सिबल हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में तो पढ़ा ही था। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने सम बेसिक टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये सारा चीजें कवर किया था। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका डेराइव करते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके थे। उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिला था dq इक्वल्स टू du माइनस w। ओके, तो dq इक्वल्स टू du के लिए भी हमने हीट कैपेसिटी वाले में पढ़ा था कि du का वैल्यू cv dt के बराबर होता है। तो मैंने इस du की जगह cv dt किया, और w का भी एक्सप्रेशन हमने कहा था कि w का एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में माइनस का pdv होता है, तो मैंने इस w की जगह माइनस pdv किया। माइनस साइन ये है, माइनस साइन इधर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पीडीवी हो जाएगा। फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने कहा था कि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो अभी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, तो dq चेंज इन हीट, इसका वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने dq के लिए 0 किया, cv dt प्लस pdv। अब हम इसको डिवाइडेड बाय अगर t करें तो cv dt अपॉन t आ जाएगा, प्लस p अपॉन t इंटू dv आ जाएगा। ठीक है, तो अभी p अपॉन t आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा था pv बराबर RT होता है। t को इधर शिफ्ट किया, v को इधर शिफ्ट किया, तो p अपॉन t का वैल्यू r अपॉन v के इक्वल आएगा। तो हमने इस r अपॉन v की p अपॉन t की जगह हमने r अपॉन v किया, और ये हमको मिला अब इसको हम जो भी हमको मिला उसको हमने डिवाइडेड बाई cv किया। तो cv से cv कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर r अपॉन cv dv अपॉन v आया। r अपॉन cv का वैल्यू गामा माइनस 1 आता है। वो कैसे होता है? आइडियल गैस के लिए हमने cp cv का रिलेशन हम आगे जस्ट से पढ़ने वाले हैं, कुछ एक दो लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा इसका cp cv रिलेशन। उसमें आइडियल गैस के लिए cp cv रिलेशन cp माइनस cv इक्वल्स टू r आता है। उससे हमने अगर हम इस पूरे रिलेशन को cv से डिवाइड कर दें, cp अपॉन cv माइनस cv अपॉन cv इक्वल टू r अपॉन cv। ओके, और cp अपॉन cv हमारा गामा के इक्वल आता है, cv अपॉन cv सेम अपॉन सेम दैट इज 1 आएगा, r अपॉन cv इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा r अपॉन cv आ रहा था हमने उसको गामा माइनस 1 से रिप्लेस किया, और dv अपॉन v चल ही रहा है हमारा। अब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर 0 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देता है dt अपॉन t को ये हम जब इंटीग्रेशन वाला लेक्चर करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि dt अपॉन t का वैल्यू हमारा क्या होता है, ln t होता है। ln t क्या होता है? ये नेचुरल लॉग, l फॉर लॉगरिथम, n फॉर नेचुरल लॉग ln t आया, प्लस गामा माइनस 1 dv अपॉन v का, जैसे dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t आया, ऐसे ही dv अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v आता है। ठीक है, तो अभी इसको हमने ये लॉग की प्रॉपर्टी वाला लॉग वाला लेक्चर हमारा हो चुका है। उसमें हमने कहा था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीजें यहाँ पावर में होती है वो उधर मल्टीप्लाई में आ जाती है, या जो मल्टीप्लाई में है वो इधर पावर में आ जाएगी। तो मैंने इस मल्टीप्लाई वाली चीज को उधर पावर में भेज दिया है। ओके, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू ln t, और ये भी लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, अगर दो चीजें ऐसे प्लस में होती हैं तो तब हम उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, या दो चीजें आपकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो हम उसको क्या प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने प्लस वाले को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, ln t इंटू v रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने पर हमको क्या मिलेगा? कांस्टेंट का एंटी लॉग तो कोई अनदर कांस्टेंट ही आता है। ln t इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस का एंटी लॉग लॉन हट जाएगा, ln हट जाएगा, सिर्फ t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बचेगा। ओके, t इंटू इसको रीअरेंज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लिख देते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लिख देते हैं।
t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इसका वैल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट किया है। इसको हम इक्वेशन 1, ये हमारी पहली पॉइसन इक्वेशन है। पॉइसन इक्वेशन t और v की फॉर्म में है, पॉइसन इक्वेशन p और v की फॉर्म में भी होती है, पॉइसन इक्वेशन t और v की फॉर्म में भी होती है, t और v की फॉर्म में, p और v की फॉर्म में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमारा पॉइसन इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो pv की फॉर्म में, tv की फॉर्म में और एक हम pt की फॉर्म में पढ़ेंगे, ओके। तभी आपका इसी को हम, अगर हमारे पास दो टेम्परेचर है, दो वॉल्यूम है, तो तब हम इस पॉइसन इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे, तब T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इसका वैल्यू इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। फिर आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा है PV इक्वल टू RT, तो T को हम PV अपॉन R लिख सकते हैं। तो मैंने इसी इक्वेशन में जहां T आ रहा था वहां PV अपॉन R किया, इंटू V की पावर गामा माइनस 1 किया, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो R एक कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कांस्टेंट इंटू R भी एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके फिर से कोई नया कांस्टेंट मिलेगा, तो मैंने उसको भी एक कांस्टेंट की फॉर्म में ही लिख दिया है। यहाँ से V की पावर 1 है और यहाँ पर V की पावर गामा माइनस 1 है। जब बेस सेम होता है पावर आपस में सिंपली ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर V की पावर 1 प्लस गामा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली गामा बचेगा। तो यहाँ पर हमारा P इंटू V की पावर गामा और इधर से हमारा कांस्टेंट आया था। तो ये हमारी एक दूसरी पॉइसन इक्वेशन होगी, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। बाकी पॉइसन इक्वेशन भी हम इसी की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। तो P V की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दो प्रेशर दो वॉल्यूम के लिए हम इसको P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, ये हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि पॉइसन इक्वेशन हमारी आइडियल गैस के लिए होती है, आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन हमारा P इक्वल्स टू RT अपॉन V। हमने P और V की पॉइसन इक्वेशन पढ़ ली, हमने T और V की पॉइसन इक्वेशन पढ़ ली, और अगर हमें P और T की पॉइसन इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या, P को तो एज इट इज रहने दो और V को आप चेंज कर दो। तो इक्वेशन 2 को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स, इस वाले P को तो एज इट इज रहने दो और V की जगह RT अपॉन P कर दो, P इंटू RT अपॉन V की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। अब हम R एक कांस्टेंट है, उसकी पावर गामा, गामा भी एक कांस्टेंट है, फिर से कोई नया कांस्टेंट देगा, इक्वल के दूसरी साइड दे जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोई सम अदर कांस्टेंट, फिर से कोई नया कांस्टेंट देगा, तो हमारे पास बचेगा P इंटू यहाँ से T की पावर गामा और यहाँ से V की पावर गामा, T की पावर गामा, ये था हमारा V और ये है हमारा P की पावर गामा। यहाँ P की पावर 1 है, यहाँ से P की पावर नीचे की साइड में गामा आ रहा है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस गामा बन जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस गामा आ जाएगा। तो P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये हमारा एक और नई पॉइसन इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में V इक्वल्स टू RT अपॉन P करना है, क्योंकि हम V को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमने V की जगह RT अपॉन P किया, ओके। तो हमारी एक और नई इक्वेशन आ गई, पॉइसन इक्वेशन P 1 माइनस गामा T रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारी थर्ड पॉइसन इक्वेशन आ गई। अब वो कौन सी कब यूज करना है डिपेंड करेगा आपको क्या क्या डेटा दिया है। आपको टेम्परेचर वॉल्यूम के दो डेटा दिए हैं तो तब ये वाला यूज करना है, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। आपको दो प्रेशर दो वॉल्यूम दिए हैं तब ये वाला यूज करना है, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। आपको दो प्रेशर दो टेम्परेचर दिए हैं तो तब आप इसी पॉइसन इक्वेशन को इस तरह से यूज करना है, P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 की पावर गामा। तो इस तरह से हम पॉइसन इक्वेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पाते हैं, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने पॉइसन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये है हमारी पॉइसन इक्वेशन PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम इसका लॉग लें तो लॉग के अंडर में जब दो चीजें आती हैं हमें पता है मल्टीप्लाई में, तो हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से लॉग लिखेंगे, लॉग P इंटू V की पावर गामा, और किसी भी कांस्टेंट का लॉग फिर से कोई नया कांस्टेंट देगा तो मैंने उसको कांस्टेंट की फॉर्म में ही लिख दिया। तो इस तरह से
दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो दोनों मैंने प्लस की फॉर्म में लिख दिया, log p प्लस log v की पावर गामा। ये हमने log वाले जो लेक्चर हुआ था हमारा सबसे पहला लेक्चर थर्मोडायनामिक्स, तो आप उसमें आप इसको जाकर फिर से देख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है जहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये भी log की प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पावर होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो गामा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log p प्लस गामा log v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। log p इक्वल्स टू इसको अगर हम इधर शिफ्ट करें तो कांस्टेंट के इधर आकर ये आपका माइनस में बन जाएगा, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड जो होता है जब हम उसको दूसरी साइड लेके आते हैं तो प्लस का चीज माइनस में हो जाता है, माइनस वाली प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से ये वाला इधर आकर माइनस में आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं log p वर्सेस log v के बीच में। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसको पहले लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें y क्या होता है, जो y एक्सिस पर हमारा वेरिएबल होता है, x क्या होता है, जो x एक्सिस पर वेरिएबल होता है, और ये c हमारा एक इंटरसेप्ट होता है। इसका वैल्यू हमको कब मिलता है, जब हम x का ओरिजिन लेते हैं। x के ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू c के इक्वल आएगा। तो y इक्वल टू सी, जब x इक्वल टू 0 है तब y का वैल्यू c के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू c कहलाएगा। जैसे जैसे हमारा x का वैल्यू क्या बढ़ेगा तो ये वाला टर्म्स हमारा इसमें c में ऐड होता चला जाएगा, या तो ये इंक्रीज करेगा या ये डिक्रीज करेगा। ये डिपेंड करेगा कि इस m के साथ जो साइन है वो क्या है, वो प्लस का साइन है या माइनस का है। m को हम स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप हमारा ऐसे पॉजिटिव स्लोप हो सकता है या नेगेटिव स्लोप हो सकता है। तो अगर हमारा पॉजिटिव स्लोप हुआ तो ये वाला वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा और अगर नेगेटिव स्लोप हुआ तो ये वाला वैल्यू घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर y और x के बीच में हमारा ग्राफ है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इसको और इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा y आएगा और इतना पार्ट हमारा x आएगा, और x के साथ जो ये होता है वो हमारा स्लोप कहलाता है। तो ये हमारा आपका स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के गामा। ये वाला क्वेश्चंस आपका कई बार गेट में पूछा गया है, ठीक है, और जैम में भी पूछा गया है। अब आते हैं हम एक इससे रिलेटेड, हम इससे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि पॉइसन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp इक्वल टू ये गिवन है, इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। हमने कहा था पॉइसन इक्वेशन हमारी रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही यूज की जा सकती है। ओके, फ्रॉम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम का इनिशियल का भी और फाइनल का भी हमको डेटा दिया है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 750 केल्विन, अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर T1 का वैल्यू 750 है, देन फाइनल टेम्परेचर विल बी, और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस दिए। इन 4 ऑप्शंस में से आप 2 को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। हमें पता है एक्सपेंशन का केस दिया हुआ है, ये देखिए एक्सपेंडेड बोला है। एक्सपेंशन में सिस्टम को काम करना पड़ता है, काम करने में एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है। एडियाबेटिक का सिस्टम भी बोला है, प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक, अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं जाएगी। तो फिर क्या होगा, एनर्जी कहाँ से खर्च करेगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी का ही यूज करेगा। तो उसकी एनर्जी जब उसकी डाउन होती चल जाएगी, सेम ऐसे ही जैसे आप किसी को खाना ना दो और उससे काम लेते रहो तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, कोई सिस्टम एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशन में काम कर रहा है और तुमने पूरा इंसुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इंसुलेट करने से आपको बाहर से तो उसको एनर्जी मिलेगी नहीं, तो फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी का ही यूज करता है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अभी एक्सपेंशन हुआ है, टेम्परेचर डाउन होना है, तो इसमें से 2 ऑप्शन हमारे कैसे, देखिए इनिशियल टेम्परेचर 750 है तो डाउन होके 750 से तो नीचे ही जाएगा, तो 1000 वाला जो ऑप्शन है ये गया, दूसरा 750 वाला ऑप्शन भी गया। तो ये 2 ऑप्शंस को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब आंसर हमारा या तो 300 केल्विन आएगा या हमारा 100 केल्विन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का डेटा दिया है, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर पूछा है, वॉल्यूम का इनिशियल का भी दिया है, फाइनल का भी दिया है, और हमें पता है आइडियल गैस का केस है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, तो Cv इक्वल्स टू Cp माइनस R हो गया, और Cv का वैल्यू हमको निकालना है, Cp का दिया है, R हमको पता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में R का जो वैल्यूज होता है 8.314 होता है। इसका यूज करके हमने Cv का एक्सप्रेशन निकाला। Cv की हमको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, Cv की निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम इसमें पॉइसन इक्वेशन लगाते हैं वहां पे हमें गामा का वैल्यू निकालना पड़ता है, और गामा हमको होता है Cp अपॉन Cv। तो Cp हमको दिया है, Cv हमने यहाँ से निकाल लिया है, इन दोनों के आपको
इनको इस तरह से डिवाइड में लिखने के बाद CP का वैल्यू और CV का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इससे हमको ये आपका 1.39 आया, जिसको 1.39 को हम ऑलमोस्ट 1.4 बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं T1। T1 हमको गिवन है 750 केल्विन, T2 हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है, क्या है, डिटरमाइन करना है। और V1 भी हमको दिया है, V2 भी हमको दिया है, तो हमें T और V वाली पोजीशन इक्वेशन यूज करना है। पीछे हमने 3 पोजीशन इक्वेशन पढ़ी थी, PV की फॉर्म में, T और V की फॉर्म में, P और T की फॉर्म में। तो अभी हमारा T और V वाली फॉर्म की इक्वेशन, हमारी पोजीशन इक्वेशन ये था, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। इनका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, T1 और V1, T2 निकालना है और V2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ से ये हमको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिला। जब हमारा किसी भी जो नंबर से दिए उनकी पावर्स की फॉर्म में कुछ आता है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए उसका लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको इसका लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम। तो जैसे ही हमने इसका लॉग लिया, लॉग के अंडर में 750 और ये 1 हमारा दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इनके लॉग प्लस की फॉर्म में आ गए। पावर आपका एज इट इज आ गया, और हमें पता है पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ ये पावर, ऐसे इधर से भी पावर हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा। log 1 को हमने log वाले आपके लेक्चर में पढ़ा था, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 10 का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी चीज के साथ करोगे तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म तो हमारा 0 हो गया। log 750 का वैल्यू 2.87 आता है। वो कैसे आता है, देखो ये हमने यहाँ निकाला है। log 750 के हम अगर फ्रैक्शन करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 25 इंटू 10, ये आएगा ना। 25 को आप 5⁻² लिख सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा log 750 को log 3 इंटू 5⁻² इंटू 10। सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, log की फॉर्म में ये प्लस में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर log 3 हमने पढ़ रखा है, 0.4771 होता है। log 5, ये पावर इधर आगे 2 log 5 बना, 2 इंटू log 5 का वैल्यू 0.699, ये भी हमने पढ़ा है, और log 10 का वैल्यू 1 पड़ा है। इन सबको ऐड करके 2.87 आता है। तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू लिखा और निकाला वहां पर है। यहाँ से हमको 0 मिल गया। log T2 हमको डिटरमाइन करना है, यहाँ से 0.4, log 10 का वैल्यू 1, तो 0.4 इंटू 1 से 0.4 है। 0.4 को भी आप इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2.87 से जब हम 0.4 को माइनस करेंगे तो 2.47 आएगा। ठीक है, और log T2 इधर, तो बस उनको थोड़ा रीअरेंज करके मैंने इस तरह से लिख दिया, log T2 इक्वल्स टू 2.4। हमें तो T2 निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम log को इधर भेजते हैं या log हटाते हैं तो इधर वाला टर्म्स का एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ से हमने T2 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.47 ये लिखा। और हमने एंटी लॉग वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें क्या था हमारा 0.4771, ये हमारा 3 का वैल्यू होता है, log 3 का वैल्यू होता है। तो 0.4771 का एंटी लॉग 3 आता है, और पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होती है वो 10 की पावर में चला जाता है। अगर किसी को इसमें डाउट्स हो तो हमारा एंटी लॉग वाला लेक्चर देखिए, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो पावर ये पॉइंट से पहले जो था वो 10 की पावर में चला गया, 10 की पावर 2, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 आया। 3 इंटू 10 की पावर 2 को हम 300 कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सी ऑप्शन हुआ। ओके, थैंक यू।